को अच्छे से याद है जब साउथ अफ्रीका के दौरे से मेंटल फटीग बात कहते हुए ईशान किशन ने बोल दिया था कि भाई मुझे ब्रेक चाहिए है। उसके बाद काफ़ी कंट्रोवर्सी हुई थी। राहुल द्रविड़ ने ऑन कैमरा आकर कहा था कि अब किसी को भी टीम में वापसी करनी है तो दे हैव टू गो एंड परफॉर्म इन द डोमेस्टिक क्रिकेट। और अगर कोई व्यक्ति जाकर डोमेस्टिक में परफॉर्म नहीं कर रहा है तो हमारे लिए उसको टीम में वापस लेना बहुत ज़्यादा टफ हो जाएगा। एंड उस सिचुएशन में खुद ईशान किशन चले गए थे, बार बार बोलने के बावजूद भी, जब उन्होंने वहां पर जाकर खेला नहीं था। एंड सिचुएशन तब और भी ज्यादा वर्स हो गई थी जब बंदा हार्दिक पांड्या, कृणाल पांड्या के साथ में बैटिंग की प्रैक्टिस करता हुआ दिखाई दिया था। और उसके बाद जय शाह ने भी सामने आकर सबको लिख दिया था कि भाई डोमेस्टिक क्रिकेट को अगर आप लोग तवज्जो नहीं दे रहे हो तो दिक्कत हो जाएगी। लेकिन यहां पर ईशान किशन ने अब फाइनली उसको समझ में आ गया कि भाई मुझे टीम में ये लोग नहीं ले रहे हैं, क्योंकि ईशान किशन एक शानदार बैट्समैन है, आप उस बात को इग्नोर नहीं कर सकते। डबल सेंचुरी उसने मारी हुई है वनडे क्रिकेट में, पॉकेट डायनामाइट उसको ऐसे ही नहीं कहा जाता। और उसके बाद में इस तरह की परफॉर्मेंस अगर वो निकाल कर देता है, लेकिन उस टाइम पर उसके साथ भी देखिए गलत हो रहा था। अलग अलग विकेट कीपर्स को बार बार ट्राई किया जा रहा था एंड ईशान किशन टीम में बैठा हुआ था, उसके बावजूद भी उसको टीम में नहीं लिया जा रहा था। तो ईशान किशन ने परफॉर्मेंस निकाल कर दी है यार। उसी परफॉर्मेंस की जरा हम लोग बात करने वाले हैं अभी। तो ईशान किशन रिमूव कर दिया गया था बीसीसीआई के सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट से लास्ट ईयर। जो प्रायोरिटाइज वाला पूरा एक इशू हुआ था कि आप डोमेस्टिक क्रिकेट को प्रायोरिटाइज नहीं कर रहे हैं, उसी को लेकर तो ऐसे में अब इंडिया के ऑस्ट्रेलिया टूर के पहले अपने रिटर्न के दरवाजे ठोकने के लिए ईशान किशन ने रणजी में रन ठोकना शुरू कर दिए हैं। और उसने उसमें सेंचुरी भी मार दी है। जो पहला दिन था झारखंड का, सेकंड मैच जो उनका चल रहा है एलीट ग्रुप डी में रणजी ट्रॉफी के, एडीएसए रेलवे क्रिकेट ग्राउंड के ऊपर चल रहा है ये अहमदाबाद में, उसमें ईशान किशन ने 101 रन बनाए हैं 158 बॉल्स में। इसमें उसने 13 चौके मारे हैं और 2 छक्के भी मारे हैं। और जो उसकी साइड है, कप्तानी भी कर रहा है ना, और वो साइड की जो उसकी साइड है उसने 325 रन पर 2 विकेट बनाकर अपनी पारी खत्म करी थी। और ईशान की जो है ये तीसरी रेड बॉल सेंचुरी है वापसी करने के बाद में, जब उसने अभी डोमेस्टिक क्रिकेट में वापसी करी है। इस साल अगस्त के शुरुआत में उसने वापसी करी थी। एक ट्रिपल फिगर मार्क जो था वो उसने बुच्ची बाबू जो टूर्नामेंट होता है उसमें भी किया था। साथ ही साथ दिलीप ट्रॉफी जो टूर्नामेंट हुआ था जिसमें कि काफी सारे हाई प्रोफाइल इंडियन क्रिकेटर्स खेले थे, उस वाले टूर्नामेंट में भी बंदे ने एक सेंचुरी मारी थी। पीटीआई की रिपोर्ट के मुताबिक ईशान इंडिया ए का पार्ट होने वाला है, जो कि 2 4-डे टेस्ट के लिए ऑस्ट्रेलिया ए जाने वाले हैं खेलने के लिए, एज वेल एज इंट्रा स्क्वाड मैच जो होगा रोहित शर्मा लेड सीनियर इंडिया के बीच में, उसके भी वो हिस्सा होने वाले हैं। द 2 टेस्ट मैचेस अगेंस्ट ऑस्ट्रेलिया ए जो है वो मैकफे में होने वाले हैं अक्टूबर 31 से नवंबर 3 तक के लिए, और उसके बाद मेलबर्न में होंगे नवंबर 7 से 10 तारीख तक के लिए। ये ठीक इंडिया टूर के पहले होने वाला है, तो एक तरीके से आप इसको इंडिया के प्रिपरेशन के तौर पर भी देख सकते हैं। हालांकि बीसीसीआई ऑफिशियली अनाउंस अभी नहीं किया इसको, लेकिन ग्वालियर में ईश्वरन ने जिस तरीके से इंडिया ए को लीड किया था, तो वहां पर एक कॉन्फ्लिक्टिंग रिपोर्ट्स भी निकल कर आई थी कि बोथ को कंसिडर किया जा सकता है, क्योंकि अभिमन्यु ईश्वरन ने भी लगातार स्कोरिंग करी है, इस बात को देखना पड़ेगा। एंड रोहित एक टेस्ट से ब्रेक भी लेने वाला है, तो वहां पर भी एक बैट्समैन की जरूरत पड़ेगी। तो जो भी कोई बैट्समैन अब आता है उस सिनेरियो में फिट बैठता है, उसको बिल्कुल वहां पर मौका मिलेगा। हालांकि इनिशियल रिपोर्ट्स ने इस बात को भी इंडिकेट किया था कि ऋतुराज गायकवाड़ एक मोर फेवरेबल ऑप्शन है। अगर हम लोग सिलेक्टर्स के तौर पर देखें और लॉन्ग टर्म के हिसाब से देखें तो ऋतुराज गायकवाड़ को मौका भी मिल सकता है। लेकिन ईश्वरन ने जिस तरह का परफॉर्मेंस अभी निकाल कर दिया है, 4 कंसेक्यूटिव सेंचुरीज उसने पिछले 1 महीने में मारी हैं, तो ऐसे में ईश्वरन ने कहीं ना कहीं अपना एक जो अपना केस होता है ना वो ज्यादा स्ट्रॉन्ग कर लिया है। However, the two found a fresh competition on Friday in Tamil Nadu opener. साई सुदर्शन ने भी यहाँ पर एक डबल सेंचुरी मार दी है रणजी ट्रॉफी में, तमिलनाडु की तरफ से खेलते हुए दिल्ली के अगेंस्ट में अरुण जेटली स्टेडियम में। एंड सुदर्शन हु एज वेल वुड बी पार्ट ऑफ द इंडिया, मतलब सुदर्शन भी इंडिया ए का पार्ट होने वाला है। तो देखो ये इंडिया की स्ट्रेंथ है कि आपके पास से एक बैट्समैन जाता है तो आपके पास दूसरा बैट्समैन आ जाता है, और इतने सारे खिलाड़ी यहाँ पर खेल रहे हैं। बंदा जो है 202 पर कल नॉट आउट गया है। तमिलनाडु ने डे 1 के ऊपर 379 रन स्कोर किए सिर्फ 1 विकेट के नुकसान पर, और ये उसकी तीसरी रेड बॉल सेंचुरी थी पिछले 2 महीनों में। हैविंग नॉच्ड अप ट्रिपल फिगर फॉर सरे इन मेडन, सरे की तरफ से भी खेल लिया अच्छा साई सुदर्शन ने, तो वहां पर भी एक सेंचुरी मारी थी, और दिलीप ट्रॉफी में भी एक 111 रन की पारी खेली थी। तो यहां पर आप ये कह सकते हैं कि भाई इंडिया के पास में पूरा पूरा मौका है कि वो किस तरीके से ज्यादा से ज्यादा अच्छे, क्योंकि आप देखो ना, आप स्ट्रेंथ की बात करो, रोहित शर्मा बोलता है कि भाई मुझको एक टेस्ट मैच से ब्रेक चाहिए, कितने खिलाड़ी आकर खड़े हो गए, कितने खिलाड़ी। यहां पर आपके पास में ईशान किशन है, ऋतुराज गायकवाड़ है, अभिमन्यु ईश्वरन है, साई सुदर्शन है। एक स्पॉट के लिए 4 कंटेंडर
और कितनी अच्छी सिचुएशन चाहिए भैया आपको, इससे अच्छी सिचुएशन कोई नहीं दे सकता और मुझे ऐसा लगता है। तो ईशान किशन जो कि रणजी में सेंचुरी ठोक चुका है, और अगर उसको ऑस्ट्रेलिया ए के खिलाफ मौका मिलता है तो ऑब्वियस सी बात है वो अपनी पूरी जान लगा देगा, क्योंकि उसको पता है कि भाई इंडियन टीम में आज की तारीख में मौका मिलना बहुत भारी बात हो चुकी है बॉस, बहुत भारी। और अगर इस सिचुएशन में आपको कहीं से भी मौका मिल रहा है तो आपको कहीं ना कहीं उस सिचुएशन को बिल्कुल हाथों हाथ लेना पड़ेगा, और तभी आप उस सिचुएशन के साथ में बिना वेरी किए आप आगे भी बढ़ सकते हो। तो ईशान किशन के लिए बेस्ट ऑफ लक ही बोलेंगे, क्योंकि मुझे काफ़ी पसंदीदा बैट्समैन लगता है वो मेरा, और आने वाले दिनों में उम्मीद भी करूंगा मैं कि यार वो और भी अच्छा गेम दिखाए।